प्रतापगढ़। ध्यान रखना, मुख्य रूप से राजस्थान में थेवा कला जो है वो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। और थेवा कला के संदर्भ में हम ये समझ, मुख्य रूप से कांच की वस्तुओं में सूक्ष्म कारीगरी करना। तो ध्यान रखना इसके अंदर कांच की वस्तुओं पर, कांच की वस्तुओं पर सूक्ष्म कारीगरी करना, कारीगरी करना जो है वो मुख्य रूप से क्या कहलाती है, तो थेवा कला कहलाती है। इसमें हम बात कर देते हैं प्रतापगढ़ का सोनी परिवार। प्रतापगढ़ का सोनी परिवार जो है वो इसमें सतत है। प्रतापगढ़ का सोनी परिवार जो सेवा कला के लिए जाना जाता है। ये थी अपनी सबसे पहली हस्तकला, सेवा कला। इनको साथ साथ में आप करते जाना। चलिए आगे बात करते हैं। अगली अपनी जो हस्तकला का नाम है तारकसी। तारकसी जो है ये मुख्य रूप से सोने के सूक्ष्म तारों से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करना तारकसी कहलाता है। और ये मुख्य रूप से नाथ द्वारा की प्रसिद्ध रही है। तो खास करके इसकी बात करते हैं। तारकसी जो है इसका संबंध राजस्थान के नाथ द्वारा से, राजस्थान के नाथ द्वारा, जहां से ये प्रसिद्ध रही है, नाथ द्वारा उदयपुर। तारकसी होता क्या है? तारकसी मुख्य रूप से सोने के, सोने के सूक्ष्म तारों से, सोने के सूक्ष्म तारों से, सोने के सूक्ष्म तारों से विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करना, विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करना मुख्य रूप से क्या कहलाता है, वो तारकसी कहलाता है। तो ध्यान रखना, हम राजस्थान की हस्तकला के संदर्भ में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने थेवा कला की बात की, फिर बात की हमने तारकसी की। इनको देखें नेक्स्ट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। थेवा कला मुख्य रूप से प्रताप की धर्म से, तारकसी अपने नाथ द्वारा से है। सोने के सूक्ष्म तार, यहाँ पे आप मुख्य रूप से चांदी के संदर्भ में भी बात कर सकते हैं, है ना। चांदी के मुख्य रूप से सूक्ष्म तारों से इसके वस्तुओं का निर्माण करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बात करते हैं आलू की मीनाकारी। मीनाकारी जो है ये मुख्य रूप से अपने जो प्रसिद्ध रही है, ये जयपुर की रही है ना, मीनाकारी। चलिए आगे बात करते हैं मीनाकारी की। और मीनाकारी किसी जयपुर से है, ये अपने राजस्थान में जयपुर पे ये मुख्य रूप से हस्तकला प्रचलित है। और इसके संदर्भ में होता क्या है, ध्यान रखना, मुख्य रूप से सोने के जो आभूषण है उन पर विभिन्न प्रकार के रत्नों की जड़ाई करना, वो मुख्य रूप से मीनाकारी कहलाती है। तो ध्यान रखना, सोने के आभूषणों पर, सोने के आभूषणों पर, सोने के आभूषणों पर रत्न की जड़ाई करना, सोने के आभूषणों पर रत्न की चढ़ाई करना जो है वो मुख्य रूप से मीनाकारी कहलाती है। और इसका अपने राजस्थान में प्रचलन की कैसे बात, उसको भी ध्यान रखना। अपने यहाँ जयपुर के राजा थे सवाई मान सिंह, जयपुर के राजा थे सवाई मान सिंह। सवाई मान सिंह ने ये जो तरीका है या फिर ये जो कला है, इस कला को लेके आए थे लाहौर से। तो ध्यान रखना, लाहौर से ये कला सवाई मान सिंह ले आए थे जयपुर में, और वहां से इस कला का निर्माण शुरू होता है, जिसकी बात की हमने मीनाकारी, जो जयपुर से प्रसिद्ध है। और सोने के आभूषण रत्न की जड़ें की जाती है। तो ध्यान रखना, रत्न जिससे हम मीना भी कहते हैं, इसलिए इसका नाम मीनाकारी पड़ा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम उस्तरा कला, जैसे मुनवती कला के नाम से भी जानते हैं। हम जानते हैं कि ऊंट की खाल से बनी वस्तुओं पर सोने चांदी से इसकी मुख्य रूप से गढ़ाई की जाती है। तो ध्यान रखना, मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो मीनाकारी का संबंध सीधा सीधा हम जानते हैं बीकानेर से, राजस्थान के बीकानेर, जहां से मुख्य रूप से मीनाकारी प्रसिद्ध, जिसे मुनवती कला के नाम से भी जानते हैं। और इसमें होता क्या है, ये ऊंट की खाल से बनी, ऊंट की खाल से बनी वस्तुओं पर सोने चांदी से लड़ाई करना। ध्यान रखना, उस कला क्या है, तो ऊंट की खाल पर, है ना, ऊंट की खाल पर सोने चांदी, सोने चांदी सूक्ष्म कारीगरी, सोने चांदी की सूक्ष्म जो कारीगरी है वो मुख्य रूप से कला कहलाती है, ये ध्यान रखना।
से बीकानेर के अंदर ये जो है प्रसिद्ध है और ऊँट की खाल पे सोने चांदी की सूक्ष्म जड़ाई कह सकते हैं, कारीगरी कह सकते हैं। तो इसके लिए ख्याति प्राप्त है बीकानेर का उस्ता परिवार, इसलिए इसको उस्ता कला नाम दिया गया। बीकानेर का उस्ता परिवार, बीकानेर का जो है ये उससे उस्ता परिवार, बीकानेर का उस्ता परिवार जिसको इसमें मुख्य रूप से ख्याति प्राप्त है ना? इन्होंने मुख्य रूप से इसमें ख्याति प्राप्त की है। तो ये मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है। हम राजस्थान की हस्तकला की बात कर रहे हैं, जिनमें हमने मीनाकारी की बात की, इसके बाद तो हस्तकला है जिसे मूलवती कला के नाम से भी जानते हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। मीनाकारी अपने जयपुर से संबंधित है और इसको राजा मान सिंह जो है लाहौर से ये जो कला अपने राजस्थान पहुंची। सोने चांदी के आभूषणों पर रत्न या मीने की कढ़ाई की जाती है। फिर बात की हमने उस्तकला, मूलवती कला जो बीकानेर की प्रसिद्ध रही है, और ऊँट की खाल पे सोने चांदी के आभूषण में विभिन्न प्रकार की जड़ाई करना या उनकी कारीगरी करना जो है उनके से उस्तकला कहलाती है। और बीकानेर का उस्ता परिवार जो है इसके लिए अपनी ख्याति प्राप्त करता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करने वाले हैं मथुरन कला की। चलिए आगे देखें। अगली अपनी जो कला है उसका नाम है मथुरन कला। मथुरन कला के संदर्भ में ये माना जाता है कि ये मुख्य रूप से इस कला का संबंध भी अपने बीकानेर से रहा है। इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जो मंदिर वगैरह है या धार्मिक स्थल वगैरह, उनकी दीवारों पर विभिन्न प्रकार के जो चित्र बनाए जाते हैं, भित्ति दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं, इसे मथुरन कला कहते हैं। तो ध्यान रखना मथुरन कला का संबंध किससे है? इसका संबंध तो एक तो बीकानेर से, मथुरन कला इसका संबंध बीकानेर से। उसकी हम बात करते हैं मथुरन कला होती क्या है। आप मंदिरों की बात कर सकते हैं, मंदिरों या धार्मिक स्थल, मंदिरों या धार्मिक स्थलों की दीवारों पर, दीवारों पर भित्ति चित्रण पर, दीवारों पर भित्ति चित्र बनाना जो है वो मुख्य रूप से क्या कहलाता है? उन्हें मुख्य रूप से मथुरन कला के अंतर्गत आएगा। ये भी ध्यान रखना। ये अपनी मथुरन कला होगी। फिर बात करते हैं हम टेराकोटा। टेराकोटा मुख्य रूप से इसका संबंध कहाँ है? तो टेराकोटा अगर प्रसिद्ध है तो वो है मोलेल। मोलेला एक गाँव है जो मुख्य रूप से राजसमंद में पड़ता है। ध्यान रखना, मोलाला एक मोलेला गांव है राजसमंद, जहाँ की टेराकोटा मुख्य रूप से प्रसिद्ध रही है। इसमें एक और स्थान आता है बस्सी। ध्यान रखना, मोलेला के साथ एक स्थान आता है बस्सी और इसका संबंध चित्तौड़गढ़ से है। तो यहाँ की भी मुख्य रूप से जो है टेरिकोटा कला प्रसिद्ध है। टेरिकोटा क्या है? इसमें मिट्टी के कलात्मक खिलौने बनाए जाते हैं। ध्यान रखें, टेरिकोटा कला क्या कहलाती है? तो मिट्टी के कलात्मक खिलौने बनाए जाते हैं। मिट्टी के कलात्मक खिलौने जो है वो मुख्य रूप से बनाए जाते हैं। इसको मुख्य रूप से ध्यान रखना। हमने बात की थी मोलियाला राजसमंद की, चित्तौड़गढ़ जहाँ मुख्य रूप से ये कला प्रसिद्ध है। यहाँ मिट्टी के विभिन्न प्रकार के कलात्मक खिलौने बनाए जाते हैं। इसमें दो और स्थान है, एक कागजी टेराकोटा और एक सुनहरी टेराकोटा। ध्यान रखना, इसके अंदर दो और स्थान है। तो हमने बात की कागजी टेराकोटा, कागजी टेराकोटा, और दूसरी बात की हमने सुनहरी या सुनहरा टेराकोटा। ये दोनों स्थान कहाँ के प्रसिद्ध रहे हैं, इनको भी थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं। एक का संबंध अलवर से और एक बीकानेर से। कागजी टेराकोटा इसका संबंध अलवर से रहा और ये मुख्य रूप से बीकानेर से है। तो ये दो बातें भी आपको मुख्य रूप से ध्यान रखनी है। हम राजस्थान की हस्तकला की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने मथुरन कला की बात की, इससे संबंध बीकानेर से रहा है। मंदिरों या धार्मिक स्थलों की दीवारों में विभिन्न प्रकार के बाहरी आवरण पर जो चित्र बनाए जाते हैं दीवारों पर, उसको हम मुख्य रूप से मथुरन कला के रूप में देखते हैं। फिर हमने बात की टेराकोटा कला। टेराकोटा कला दो जगहों की प्रसिद्ध रही है राजस्थान में, एक तो मोलेला राजसमंद के अंदर है और दूसरा बस्सी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। लेकिन मुख्य रूप से अगर ये प्रसिद्ध है तो मोलेला, ये ध्यान रखना, ये मुख्य रूप से प्रसिद्ध रही है मोलेला राजसमंद। इसमें होता क्या है कि मिट्टी की कलात्मक जो है खिलौने बनाए जाते हैं, और इसमें अलवर के अंदर कागजी टेराकोटा प्रसिद्ध है और बीकानेर के अंदर जो सुनहरा टेराकोटा मुख्य रूप से जो प्रसिद्ध रही है। चलिए इनका थोड़ा सा देखें फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखें। आगे अपना है वो मुख्य रूप से अगला जो दे रखा है वो है लाख का काम। आप जानते हैं मुख्य रूप से लाख से बनी हुई चूड़ियां महिलाओं द्वारा पहनी जाती थी। तो लाख का काम तो ये जयपुर के लिए प्रसिद्ध माना गया है।
ध्यान रखना, ला का काम कहाँ ठीक है, तो ये मुख्य रूप से जयपुर से इसका संबंध है। ला का काम ये हस्तकला जयपुर के संदर्भ में है। मानते हैं कि लाख की बनी चूड़ियां, लाख की बनी जो चूड़ियां हैं, उन चूड़ियों को क्या कहा जाता है, ध्यान रखना, लाख की बनी चूड़ियां जिनको मोखरी कहा जाता है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। लाख की बनी हुई चूड़ियां हैं, चूड़ियां उनको मुख्य रूप से मोखरी कहा जाता है। और एक चीज इसमें महत्वपूर्ण रही है कि लाख की पोएट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, लाख की मुख्य रूप से पोएट्री ये कहाँ की प्रसिद्ध है, उसके लिए आपको ध्यान रखना है, बीकानेर, बीकानेर की मुख्य रूप से प्रसिद्ध रही है। हमने बात की ला का काम, ला की बनी हुई चूड़ियां, इसके लिए जयपुर प्रसिद्ध है, और ला की बनी हुई चूड़ियों को मुख्य रूप से मोखरी कहा जाता है, और ला की पोएट्री जो है ये मुख्य रूप से अपने बीकानेर की प्रसिद्ध रही है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम ब्लॉक पोएट्री की। देखिए आगे ये भी मिट्टी से बने हुए प्रतिमा के संदर्भ में बात करते हैं हम। चलिए, ब्लू पोएट्री, इसका संबंध हम देख लेते हैं। ब्लू पोएट्री का संबंध जयपुर से रहा है, जयपुर से रहा है। और ये पोएट्री किस प्रकार की है, ये इसमें आप बताना। चीनी मिट्टी के, है ना, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर, चीनी मिट्टी के जो मुख्य रूप से बर्तन रहे, उन बर्तनों पर मुख्य रूप से आप नीले रंग से आप कलाकारी कर रहे हैं, नीले रंग से विभिन्न प्रकार के चित्र बना रहे हैं, उन्हें मुख्य रूप से हम पोएट्री कहते हैं। तो ध्यान रखना, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग से, नीले रंग से महत्वपूर्ण है, नीले रंग से कलाकृति की जाती है, कलाकृति, विभिन्न प्रकार के जो चित्र बनाए जाते हैं, हम उसको मुख्य रूप से किस नाम से जानते हैं, उसको हम मुख्य रूप से ब्लू पोएट्री कहते हैं। और ये ब्लू पोएट्री जो है यहाँ जयपुर कैसे पहुंची, तो जयपुर के एक राजा हुए जिसका नाम था शहीद जय सिंह, कहते हैं वो पर्सिया ईरान से ये कृति लेकर आए थे। तो ध्यान रखना, जयपुर के एक सबसे पहले मुख्य रूप से हमने बात की थी शहीद जय सिंह की, है ना, शहीद जय सिंह, जयपुर के एक राजा हुए थे शहीद जय सिंह, और शहीद जय सिंह ने पर्सिया, एक जगह का नाम पड़ता है ईरान में, पर्सिया ईरान, और पर्सिया ईरान से जो है ये कला अपने राजस्थान लाए थे, ये कला जयपुर लाए थे। इसलिए जो है ब्लू पोएट्री ये मुख्य रूप से अपने राजस्थान की प्रसिद्ध रही है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। इसमें एक आता है स्वई राम सिंह द्वितीय के समय, इसका काफी विकास हुआ था। ब्लू पोएट्री अपने चरम पर कैसे पहुंचे, उसका विकास कालक्रम देखें तो ध्यान रखना, जयपुर के राजा हुए थे स्वई राम सिंह द्वितीय, जयपुर के राजा हुए स्वई राम सिंह द्वितीय, उस समय इसका काफी विकास माना जाता है, इसका विकास माना जाता है। कहते हैं उस समय इस कलाकृति का अधिक मात्रा में विकास देखा गया था, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और इस ब्लू पोएट्री के सबसे प्रमुख कलाकार कौन से हैं, तो एग्जाम में इसके प्रश्न आते हैं, उसके लिए एक व्यक्ति का नाम आता है, उसका नाम है कृपाल सिंह शेखावत। ध्यान रखना, कृपाल सिंह शेखावत जो है मुख्य रूप से ब्लू पोएट्री के सबसे प्रमुख जो है वो कलाकार है, ध्यान रखना, कलाकार रहे। तो हमने बात की लाख की चूड़ियों की, उसके बाद में राजस्थान की हम विभिन्न हस्तकलाओं की बात कर रहे हैं, और जिनमें हमने चर्चा की ब्लू पोएट्री की। ब्लू पोएट्री अपने जयपुर की प्रसिद्ध रही है। इसके अंदर होता क्या है कि मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग से आप विभिन्न प्रकार की कलाकृति करते हैं और चित्र वगैरह बनाते हैं, उसे ब्लू पोएट्री कहा जाता है। और ये ब्लू पोएट्री अपने यहाँ की नहीं है, कहते हैं शहीद जयसिंह पर्सिया ईरान से, ध्यान रखना, पर्सिया ईरान से ये कला अपने यहाँ लेके आए थे राजस्थान में, और शहीद राम सिंह द्वितीय के समय कहते हैं इसका काफी अधिक विकास हुआ था। और प्रकाश सिंह शेखावत जो है वो मुख्य रूप से ब्लू पोएट्री के प्रमुख जो है कलाकार रहे। तो ये भी आप थोड़ा सा बैठे, इसलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर हम आगे बात करते हैं। अगला अपना देर का है और वो है ब्लैक पोएट्री। जैसे ब्लू पोएट्री की बात की थी, ठीक ब्लैक पोएट्री भी ऐसी भी है। और इसके संदर्भ में क्या कहानियां प्रचलित है कि ब्लैक पोएट्री जो है इसमें वही मिट्टी के बर्तन है, और जिनका मुख्य रूप से जो है ब्लैक रंग से इसके ऊपर आप कलाकृति करते हैं, है ना, ब्लैक रूप से। तो ध्यान रखना, ब्लू पोएट्री जो है ये अपनी कोटा की प्रसिद्ध है। एक तो ये ध्यान रखना कि ये कोटा की प्रसिद्ध है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसमें क्या होता है, वही चीनी मिट्टी के बर्तनों पर, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर, बर्तनों पर जो है काले रंग से, ब्लैक या काले रंग से चित्रकारी करना,
या हम कह सकते हैं कलाकृति करना, विभिन्न प्रकार की चित्र वगैरह बनाना, इनके उसे जो है ब्लैक पॉटरी कहलाता है। तो बात की हमने रजाई, इसके संदर्भ में जानते हैं ये कहाँ की प्रसिद्ध रही है, ये जयपुर की प्रसिद्ध रही है। ध्यान रखना, पाव रजाई ये मुख्य रूप से जयपुर की प्रसिद्ध रही है। और मुख्य रूप से हम जानते हैं कि राजस्थान में सर्दी के मौसम में जो रजाइयाँ वगैरह ओढ़ने के लिए काम में ली जाती है, तो उसी से संबंध है ये, ध्यान रखना। तो रजाई कह सकते हैं, है ना, या रजाइयाँ कह सकते हैं। ये मुख्य रूप से इसमें कपास का प्रयोग किया जा सकता है, या मुख्य रूप से रुई का प्रयोग किया जा सकता है, या फोम वगैरह। तो ऐसे करके इसके लिए तो प्रसिद्ध को रहा, तो वो पाव रजाई जो है वो मुख्य रूप से कहाँ की प्रसिद्ध रही है, जयपुर की प्रसिद्ध रही है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला जो दे रखा है जिसे बर्डी कहते हैं हम, पट्टू भी कहते हैं, लोई कहते हैं, इसका प्रयोग भी सर्दी के अंदर मुख्य रूप से जैसलमेर के इलाकों में ये प्रचलित है। और जैसलमेर के लोग अपने सर्दी से बचाव के लिए अपने हाथ से जो हस्तकला है, जैसे विभिन्न प्रकार की चीजें बनाते हैं, तो बर्डी कह सकते हैं, पट्टू भी कह सकते हैं, लोई कह सकते हैं। ये प्रसिद्ध कहाँ रहा है, ये राजस्थान के जैसलमेर जिले का, राजस्थान के जैसलमेर जिले में मुख्य रूप से जो है ये प्रसिद्ध रहा है, जहाँ मुख्य रूप से सर्दी के मौसम में, ध्यान रखना, सर्दी के ऋतु में कपड़ों के ओढ़ने के लिए काम है ना, सर्दी की ऋतु में जो ओढ़ने के लिए काम में ली जाती है, ओढ़ने के लिए मुख्य रूप से काम में इनको लिए जाते हैं। उसके लिए हम इसको मानते हैं बर्डी पट्टू, ये जैसलमेर का प्रसिद्ध रहा है। आगे बात करते हैं गलीचे। गलीचे मुख्य रूप से घर की सज्जा के तौर पे, जो घर की अलमारी वगैरह रहे, घर के दरवाजे वगैरह रहे, उनके सामने सुंदर डिजाइन के तौर पे हम गलीचे काम में लेते हैं। और गलीचे मुख्य रूप से कहाँ के प्रसिद्ध है, जयपुर के प्रसिद्ध है। तो गलीचे की जब भी बात आएगी, इसलिए आप बताना जयपुर। गलीचे जयपुर के प्रसिद्ध है, मुख्य रूप से घर की, ध्यान रखना, घर की सजावट के लिए, घर की सजावट के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, प्रयोग में लिए जा सकते हैं। हम कह सकते हैं घर की सुंदरता के लिए, घर की सुंदरता के लिए जो है गलीचे काम में लिए जाते हैं। और ये गलीचे मुख्य रूप से जयपुर के प्रसिद्ध रहे। तो अपना रेशम मार्ग गया था, उसी रेशम मार्ग के रास्ते विभिन्न प्रकार की वस्तुएं भारत से, वो चीन से मध्य यूरोप या मध्य एशिया, मध्य यूरोप और उत्तरी अफ्रीका तक वस्तुएं पहुंचती थी। उस दौरान बहुत सारे गलीचे हम वापिस जब सामान का निर्यात करते थे, आयात के समय बहुत सारे गलीचे लेके आते थे। तो ये उस समय के प्रसिद्ध है, और अभी वर्तमान में जयपुर के गलीचे काफी प्रसिद्ध है। बात करते हैं हम दरिया, दरियों के संदर्भ में आप जानते हैं नागौर का लगाम, ध्यान रखना, दरिया जो बिछाने के लिए काम आती है। और वो हस्तकला, तो ये भी ध्यान रखना, हाथ से विभिन्न प्रकार की कला है। और ये अपने कांकला गांव की है, कांकला गांव पड़ता है नागौर के अंदर, कांकला गांव नागौर, और वहां की दरिया काफी प्रसिद्ध रही है। तो ध्यान रखना, टाकला गांव नागौर, जहां से मुख्य रूप से दरिया उस क्षेत्र की प्रसिद्ध रही है। तो इसको थोड़ा सा आप देखें, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट फिर आप देखें, यहाँ जो सामने बिंदु दे रहे हैं, एक तो ऊन की या ऊनी दरिया दे रखी है, एक देर का है जेल के गलीचे, और एक देर का है मुख्य रूप से ऊनी नमदे। तीनों में देखें ये मुख्य रूप से किस तरह इनको प्रयोग में लिया जा सकता है। सबसे पहले है ऊनी दरिया, ध्यान रखना, ऊनी जो दरिया है ये मुख्य रूप से अपने जोधपुर की प्रसिद्ध है। ऊनी दरिया कहाँ की है, राजस्थान के अंदर, मुख्य रूप से सलावास, सलावास के अंदर, ध्यान रखना, सलावास जोधपुर, जहाँ पे ऊनी दरिया काफी फेमस रही है, ये ध्यान रखना यहाँ की है। फिर है जेल के गलीचे, ध्यान रखना, जेल के अंदर जो प्रयोग में लिए जाते हैं, ये गलीचे कितने कहाँ के प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना, जेल के गलीचे जो है ये मुख्य रूप से बीकानेर के प्रसिद्ध है, बीकानेर के मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। जेलों में काम में लेने वाले कैदियों के लिए जो विभिन्न प्रकार के बिछाने के लिए और रखने के लिए जो काम में लिए जाते हैं गलीचे, तो मुख्य रूप से बीकानेर के काफी प्रसिद्ध रहे हैं। फिर बात करते हैं ऊनी नमदे। ऊनी नमदे जो दे रखे हैं ये टोंक के प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, ऊनी नमदे, तो ये राजस्थान के अंदर, राजस्थान के टोंक जिले के प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, ऊनी नमदे जो है ये राजस्थान के टोंक जिले से संबंधित है। इनको भी आप थोड़ा सा नोट करना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला अपना तो दे रखा है वो है सरसों का वीर पालक तेल, और दूसरा दे रखा है सरसों का इंजन तेल। और अगला बिंदु दे रखा है
जूतियां जो है या मोजड़ियां वगैरह है, जूतियां इसे हम मोजड़ी के रूप में भी देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला सरसों का वीर पालक तेल, इस तरह का छाप बनी है जहां से इसका कारखाना स्थित है और जिसका ब्रांड चलता हो, जिसका नाम चलता हो। मुख्य रूप से देखिए सरसों का वीर पालक तेल, जिन पर सरसों का तेल है उसकी कच्ची घानी निकलती है और उसके बाद में उसकी पैकिंग वगैरह होती है। उसमें वीर पालक जो प्रोडक्ट है वो कहाँ का प्रसिद्ध रहा है, तो ध्यान रखना ये सरसों का तेल है ना, सरसों का तेल जहाँ से निकलता है, कच्ची घानी, कच्ची घानी सरसों का तेल और वीर बालक छाप, ध्यान रखना, वीर बालक छाप ये इसका ब्रांड है और ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये मुख्य रूप से जयपुर का प्रसिद्ध है। तो ये भी आप मुख्य रूप से ध्यान रखना, जयपुर के संदर्भ में सरसों का इंजन छाप तेल। ये सरसों का जो इंजन छाप तेल है इसमें भी वही है, सरसों का तो तेल होता है, जिनकी कच्ची घानी जहाँ पे उद्योग स्थित है और उसके लिए तेल जो मुख्य रूप से इसका ब्रांड है ये कहाँ का है, तो याद रखना ये भरतपुर से है इसका मुख्य रूप से कहाँ से है, इसका संबंध भरतपुर से है। हम देखते हैं कि भरतपुर के अंदर सरसों के संदर्भ में एक सरसों अनुसंधान केंद्र भी स्थित है, उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना, सरसों अनुसंधान केंद्र, सरसों अनुसंधान केंद्र, है ना, सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो वो ध्यान रखना सेवर भरतपुर के अंदर है, सेवर भरतपुर, जहाँ मुख्य रूप से सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। सीधी सी बात है सरसों का इंजन छाप तेल जो मुख्य रूप से ब्रांड का तेल है वो मुख्य रूप से भरतपुर का स्थापित है। फिर बात करते हैं हम जूतियां और मोजड़ियां, मुख्य रूप से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में मारवाड़ मेवाड़ वगैरह ग्रामीण क्षेत्रों में लोग आज भी पहनते हैं बुजुर्ग लोग, लेकिन उस समय जूतियों का काफी अधिक प्रचलन रहा होगा और शादी समारोह में आज भी दूल्हे जो है मुख्य रूप से जूतियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये कहाँ की प्रसिद्ध रही है, इसके अंदर से हमें ध्यान रखना जूतियां और मोजड़ियां इसके लिए दो क्षेत्र काफी प्रसिद्ध रहे। एक तो अपना है राजस्थान का जोधपुर, जोधपुर जहाँ की जूतियां या मोजड़ियां काफी प्रसिद्ध रही है, और दूसरा स्थान है बिहार में भीनमाल, और भीनमाल आता है के अंदर। तो ध्यान रखना जोधपुर और जालोर, जालोर में भी विशेष तौर से अगर हम देखेंगे तो भीनमाल हो, जहाँ की मोजड़ियां जूतियां काफी ज्यादा प्रसिद्ध रही है। तो इनको भी आप थोड़ा सा देखें, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखें, आगे हम बात कर रहे हैं मूर्तियों की, फिर जस्ते की मूर्तियां और फिर दे रखे हैं बादले। इनमें आप समझना मूर्तियों के संदर्भ में तो हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की मूर्तियां अपने दक्षिण भारत के मंदिरों में आप जब भी देखोगे अधिकतर उसमें लकड़ी की मूर्तियां प्रचलित में है, उत्तर भारत में तो पत्थर की मूर्तियां प्रचलन में है। तो ऐसे करके जो मूर्तियां पत्थर की बनी है या लकड़ी की बनी है उसमें विभिन्न धातुओं की भी मूर्तियां काफी प्रचलित है। राजस्थान में मूर्तियों के लिए जो क्षेत्र जाना जाएगा वो जाएगा जयपुर, ध्यान रखना जयपुर है जहाँ की मूर्तियां बाकी फेमस रही है। मूर्तियों में लकड़ी की मूर्तियां भी हो सकती है ना, धातु की विभिन्न प्रकार की मूर्तियां भी हो सकती है, और मुख्य रूप से पत्थर की मूर्तियों को भी देखने मिलता है ना, पत्थर की मूर्तियां भी रही है। विभिन्न प्रकार की जो मूर्तियां हैं उसके लिए प्रसिद्धि अगर कोई है तो मुख्य रूप से अपने जो है जयपुर की रही है। फिर बात करते हैं जस्ते की मूर्तियां, जस्ते की मूर्तियों के लिए मुख्य जो स्थान प्रचलित है वो अपना जोधपुर रहा है, ध्यान रखना। तो जस्ते की मूर्तियां, है ना, जस्ते की मूर्तियों के जोधपुर प्रसिद्ध है ना, ये अपने जोधपुर है और यहाँ से विभिन्न प्रकार के जस्ते की मूर्तियां बनाई जाती है। तो ये इसके लिए मुख्य रूप से ध्यान रखना है। बात करते हैं बादले, बादले होते हैं क्या है, ये कह रहा है कि मुख्य रूप से गर्मी के मौसम में पानी को ठंडा रखने के लिए विशेष प्रकार का पात्र होता है, उसको हम बादले कह सकते हैं। तो ये कहाँ का प्रसिद्ध रहा है, तो ये अपने जोधपुर का रहा है, ध्यान रखना। तो बादले ये जोधपुर के प्रसिद्ध हैं, जोधपुर के प्रसिद्ध हैं, और ये प्रयुक्त किस में लिए जाते हैं, ध्यान रखना। तो पानी को, है ना, पानी को ठंडा रखने के लिए, पानी को ठंड रखने के लिए बनाया गया पात्र, ठंडा रखने के लिए, पानी को ठंडा रखने के लिए जो पात्र बनाया जाता है वो बादले कहलाते हैं। और ये बनाया किससे जाता है, ध्यान रखना, इसमें जिंक का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें दूसरे जो जिंक से निर्मित होते हैं, ये ध्यान रखना, है ना, जिंक से निर्मित होते हैं, इनको जिंक से बनाया जाता है ना, मुख्य रूप से जिंक से, जिंक से निर्मित
जिंक से निर्मित होते हैं पानी के बर्तन या पात्र, पानी के बर्तन या पात्र, जिनको मुख्य रूप से पुतले कहते हैं। और ये बादले मुख्य रूप से अपने राजस्थान में जोधपुर के प्रसिद्ध रहे हैं। तो मूर्तियां अपने जयपुर की रही हैं, दस्ते की मूर्तियां जोधपुर की रही हैं, और बादले जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। पानी को ठंडा रखने के लिए जो विशेष पात्र बनाया जाता है उसे हम बादले कहते हैं, और ये मुख्य रूप से जिंक से निर्मित है। तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ये किससे बनाया जाता है? ये मुख्य रूप से जिंक से बनाया जाता है, और मुख्य रूप से ये जिंक से निर्मित होते हैं। चलिए फिर हम आगे बात करते हैं। आगे देखें। अ, अगला अपना जो दे रखा है वो है खेल का सामान। और खेल के सामान के लिए हम जानते हैं राजस्थान का वो जिला, जैसे हनुमानगढ़ खेल के लिए है, वैसे खेल का सामान जोधपुर में भी निर्मित रहा है, लेकिन अधिकतर प्रसिद्धि जो राजस्थान में रही है वो हनुमानगढ़ के अंदर है। तो ध्यान रखना, खेल का सामान इसके लिए हनुमानगढ़ जिले, हनुमानगढ़ जिला, जहाँ मुख्य रूप से खेल का सामान बनाया जाता है, और उसमें लकड़ी के खिलौने भी हो सकते हैं, है ना? लकड़ी के खिलौने हो गए, उसके अलावा मिट्टी के खिलौने हो गए, मिट्टी के खिलौने हो गए, है ना? फिर उससे या फिर उससे कम कह सकते हैं प्लास्टिक के। तो इस प्रकार के जो खिलौने के लिए राजस्थान में जो जिला कहा जाएगा वो मुख्य रूप से हनुमानगढ़ रहेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर बात आती है इसमें मुख्य रूप से कृषि के औजार। कृषि के लिए मुख्य रूप से औजार, उसके लिए एक तो गंगानगर है, और एक मुख्य रूप से जयपुर का क्षेत्र रहा है। गंगानगर में एक जगह का नाम है श्री गज सिंहपुरा, ध्यान रखना। मुख्य रूप से गंगानगर में एक इलाका है गज सिंहपुर, तो वो मुख्य रूप से इसके लिए फेमस है, ध्यान रखना। श्री गज सिंहपुर, गज सिंहपुर, और ये इलाका पड़ता है अपने गंगानगर के अंदर, ध्यान रखना। एक तो ये है जहाँ कृषि के विभिन्न तो औजार बनाए जाते हैं, उसके लिए जाना जाता है। और दूसरा जो देर का हुआ है जोंटवाड़ा, ध्यान रखना, जोंटवाड़ा क्षेत्र, और ये पड़ता है अपने जयपुर के अंदर। तो ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ विभिन्न प्रकार के कृषि के औजार बनाए जाते हैं, उनके लिए मुख्य रूप से ये जाना जाएगा। नेक्स्ट अपने देर का है जरी का कार्य, और ये सूक्ष्म कारीगरी होती है, और इसके लिए हम जानते हैं जयपुर का क्षेत्र जरी के काम के लिए फेमस होता है। जो महिलाओं के विभिन्न प्रकार के वस्त्र होते हैं, उनमें विभिन्न प्रकार की जो बारीक कारीगरी की जाती है, उसको जरी का कार्य कहते हैं। जरी के कार्य के लिए मुख्य रूप से जो है वो जयपुर प्रसिद्ध रहा है, इसको भी थोड़ा सा आप देखें। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। चलिए आगे देखें। अगले हम बात कर रहे हैं गोटा का कार्य। इसमें आप समझना, गोटा से मतलब है कि इसमें भी वही महिलाओं के विवाह का जो वस्त्र है, उसकी डिजाइन जो किनारों पे जो डिजाइन बनाई जाती है उसे गोटा कहा जाता है। तो ये मुख्य रूप से कहाँ का प्रसिद्ध रहा है, इनको थोड़ा सा देखें। इसमें एक तो आता है खंडेला सीकर, है ना, कुछ स्थान है खंडेला सीकर, खंडेला सीकर, जहाँ की गोटा प्रसिद्ध है। दूसरा दे रहा है इसमें विनायक, विनायक होता है अजमेर के अंदर, विनायक अजमेर, और तीसरा दे रखा है जयपुर के अंदर है। तो ये ध्यान रखना, तीन प्रमुख राजस्थान में क्षेत्र रहे, गोटा का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाएगा। इनके कुछ प्रकार दे रखे हैं कि गोटा के प्रकार कौन से हैं, प्रसिद्ध गोटा के प्रकार, ध्यान रखना। प्रसिद्ध गोटा के जो प्रकार हैं तो वो कौन कौन से हैं? उनमें एक तो है लपालपी, है ना, एक तो लपालपी, एक किरण है, और एक वागड़ी या बागड़ी। तो ये गोटा के प्रकार हैं। कई बार भी ऐसा ऑप्शन में दे दिया जाता है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि गोटा कार्य जो है उसके लिए कौन सा इलाका प्रसिद्ध, उसमें एक तो खंडेला सीकर है, दूसरा विनाई अजमेर है, एक जयपुर है, जहाँ मुख्य रूप से गोटा का कार्य किया जाता है। इनके कुछ प्रकार, तो लपा लपी, किरण और बागड़ी गोटा के प्रमुख प्रकार माने गए हैं। आगे बात करते हैं हम पेच वर्क। चलिए आगे बात करते हैं पेच वर्क। पेच वर्क के लिए कौन सा इलाका मुख्य रूप से प्रसिद्ध रहा है, उनमें देखें। शेखावटी क्षेत्र हो गया इसमें, पेच वर्क में ध्यान रखना, एक तो शेखावटी, शेखावटी का क्षेत्र, बीकानेर का क्षेत्र, और जैसलमेर का क्षेत्र। ये मुख्य रूप से तीन ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे
मुस्लिम धर्म की महिलाएं, ध्यान रखना, मुस्लिम धर्म की महिलाओं द्वारा, मुस्लिम धर्म की महिलाओं द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य, धर्म की महिलाओं द्वारा किया गया कार्य, ये होता क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो ये कपड़े होते हैं डिजाइनदार, ध्यान रखना, बड़े कपड़ों पर, बड़े कपड़ों पर सूक्ष्म कसीदाकारी करना, सूक्ष्म कसीदाकारी करना मुख्य रूप से क्या कहलाएगा, पीस वर्क कहलाएगा। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना कि विशेष रूप से इसके क्षेत्र जो है इसमें शेखावटी का क्षेत्र रहेगा काफी, उसके अलावा बीकानेर का क्षेत्र हो गया, जैसलमेर का इलाका हो गया, यहाँ पे मुस्लिम धर्म की महिलाओं द्वारा की कारीगरी की जाती है। और इसमें बड़े जो कपड़े के थान होते हैं उन पर अपने हाथों से सूक्ष्म कारीगरी जो की जाती है उसे मुख्य रूप से क्या कहा जाएगा, पेच वर्क कहा जाएगा। इसको भी ध्यान रखना, इसे पेच वर्क कहते हैं। अगली बात कर रहे हैं मिरर वर्क, है ना। मिरर वर्क कहाँ का प्रसिद्ध है, राजस्थान में मिरर वर्क के लिए जैसलमेर प्रसिद्ध रहा है, जैसलमेर प्रसिद्ध रहा है। मिरर वर्क ये होता क्या है, तो आपने देखा होगा कई बार कालिया जो नृत्य किया जाता है महिलाओं के द्वारा, उनके जो कपड़े होते हैं उन कपड़ों पर जगह जगह छोटे छोटे कांच के टुकड़े कपड़ों के ऊपर लगाए जाते हैं और उसके साथ उनकी कसीदाकारी होती है, तो जगह जगह कांच के टुकड़े कपड़ों पे जो लगाए जाते हैं उनको मिरर वर्क कहते हैं। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। तो मिरर वर्क से तात्पर्य क्या है, तो कपड़ों पर कांच के टुकड़े, है ना, कपड़ों पर कांच के टुकड़े, है ना, कपड़ों पर कांच के टुकड़े लगाकर कारीगरी करना, ये मुख्य रूप से जो है कहलाता है, ये मिरर वर्क कहलाता है। तो ध्यान रखना, इसके लिए जैसलमेर काफी प्रसिद्ध रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। अपना अगला बिंदु जो है उसमें दे रखा है मुरादाबादी, और मुरादाबादी के संदर्भ में, है ना, मुरादाबादी कहाँ की प्रसिद्ध रही है, तो मुरादाबादी के बारे में हम बात करते हैं जयपुर की। मुरादाबाद की कला के संदर्भ में माना जाता है कि पीतल के जो बर्तन होते हैं उन पीतल के बर्तनों पर विभिन्न प्रकार को डिजाइन बनाई जाती है, उन पर विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती है या उनको एक नया रूप दिया जाता है पीतल के बर्तनों को, तो मुरादाबादी कहलाती है। तो ध्यान रखना, मुरादाबादी मुख्य रूप से काम की रही है, इसके लिए जयपुर का क्षेत्र प्रसिद्ध है। जयपुर का इलाका मुख्य रूप से मुरादाबादी व्यवस्था है, और यहाँ पे होता क्या है, तो पीतल के बर्तनों पर, पीतल के बर्तनों पर, बर्तनों पर कारीगरी करना, है ना, कारीगरी करना, या इनको विभिन्न प्रकार के उन पर चित्र वगैरह बनवाना, है ना, चित्र वगैरह बनवाना, ये मुख्य रूप से जो कला है ये मुख्य रूप से मुरादाबादी कहलाती है, और ये जयपुर की प्रसिद्ध रही है। अगला दे रखा है पेपर मेसी, है ना। पेपर मेसी के संदर्भ में आप जानते हैं ये होती क्या है, पेपर मेसी का एक और नाम है, पेपर मेसी को कुट्टी भी कहा जाता है ना, पेपर मेसी को मुख्य रूप से हम कुट्टी भी कहते हैं, पेपर मेसी को कुट्टी कहा जाता है। और ये प्रसिद्ध कहाँ की रही है, तो पेपर मेसी या कुट्टी ये मुख्य रूप से अपने जयपुर की प्रसिद्ध है। पेपर मेसी या कुट्टी जो है ये अपने जयपुर की प्रसिद्ध रही है। और इसमें होता क्या है कि प्राचीन में गांव में ऐसा काफी प्रचलन में मिलता है कि महिलाएं जो है कागज की जो लुगदी होती है उस कागज को काफी दिनों तक भिगोया जाता है, भिगोने के बाद में उसको अच्छे से गूंथ लिया जाता है, इसके साथ में मुल्तानी मिट्टी भी साथ में मिलाई जाती है, उससे विभिन्न प्रकार के पात्र बनाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं लुगदी से, तो उसे मुख्य रूप से हम पेपर मेसी भी कह सकते हैं, उसे मुख्य रूप से कुट्टी भी कहते हैं। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये हो गया अपने कागज की लुगदी हो गई या कागज की कुर्ती, ध्यान रखना, कागज की लुगदी, कागज की लुगदी या कुर्ती, है ना। इससे जो बर्तन बनाए जाते हैं उनको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, पेपर मेसी कहा जाता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला दे रखा अपना अजरक प्रिंट, है ना, अजरक प्रिंट। आप जानते हैं अजरक प्रिंट अपने बाड़मेर का प्रसिद्ध रहा है, अजरक प्रिंट बाड़मेर का है, इसमें मुख्य रूप से लाल और नीले रंग का प्रयोग किया जाता है ना। अजरक प्रिंट ये कपड़ों के पर विभिन्न प्रकार की डिजाइन बनाई जाती है ना, प्रिंटिंग की जाती है इसकी अजरक प्रिंट। तो ये बाड़मेर प्रसिद्ध, इसमें लाल व लाल व नीले रंग का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखें, प्रयोग किया जाता है। तो ये मुख्य रूप से प्रसिद्ध है अपने बाड़मेर की, जिसमें कपड़े पर विभिन्न प्रकार का प्रिंटिंग का कार्य होता है और उसके लिए लाल और नीले रंग का प्रयोग किया जाता है, उसको मुख्य रूप से हम बजरंग प्रिंट के रूप में देखते हैं। उसको नोट करें फिर हम आगे बढ़े।
आगे बढ़े भाई। हम बात कर रहे हैं अजरक प्रिंट की बात में। नेक्स्ट आगे जिसका नाम है मलिर प्रिंट। आप जानते हैं मलिर प्रिंट के अंदर मुख्य रूप से ये कहाँ की प्रसिद्ध है, मलेर प्रिंट। और इसके लिए भी हम जानते हैं कि मुख्य रूप से बाड़मेर का क्षेत्र प्रसिद्ध है। मलेर प्रिंट बाड़मेर का ही इसके लिए जाना जाता है। और इसकी मुख्य रूप से इसमें भी वही कपड़े पर होता है, लेकिन ये मलेर प्रिंट के अंदर एक तरफ से जो है इसका एक तरफ से प्रिंट होता है, दोनों तरफ से नहीं होता है। इसमें मुख्य रूप से जो रंग काम में लिया जाता है वह काला और कथई रंग, ध्यान रखना। इसमें काला और कथई रंग काम में लिया जाता है। इसके अंदर ध्यान रखना, काला और एक तो कथई रंग काम में लिया जाता है ना। काला और कथई रंग मुख्य रूप से इस मलिर प्रिंट में काम में लिया जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण है, इसमें कपड़े को एक तरफ से रंगा जाता है। कपड़े को एक से कपड़े को एक तरफ से प्रिंट किया जाएगा, ये आपको थोड़ा सा रखना है। तो मुख्य रूप से ये आपने मलिर प्रिंट हो गया। अगला दे रखा है हजम प्रिंट। प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है इसको भी ध्यान रखें। हजम प्रिंट के अंदर राजस्थान का अकोला क्षेत्र, अकोला जो मुख्य रूप से पड़ता है चित्तौड़गढ़ के अंदर, राजस्थान का क्षेत्र अकोला चित्तौड़गढ़ में स्थित है। मुख्य रूप से इसमें जो रंग काम में लिया जाएगा इसमें लाल, हरा व नीला। ध्यान रखना, इसमें तीनों रंगों का बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाता है। लाल, हरा व नीले रंग का इसमें अधिक प्रयोग किया जाएगा। तो ये नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। तो जिसको हम मुख्य रूप से अजरक या आजम प्रिंट के रूप में देखते हैं। हमने मलेर प्रिंट की बात की थी और इसमें मुख्य रूप से हमने बात की थी जो है वो अजम प्रिंट के। इसमें भी ये तीन प्रमुख रंगों का जो है वो कार्य किया जाता है। की बात की हमने सांगानेर प्रिंट की, नाम से पता लग गया। हम बात कर रहे हैं सांगानेर की, और सांगानेर जयपुर में स्थित है। वहाँ का सांगानेर प्रिंट काफी प्रसिद्ध रहा है। ये कहाँ का स्थित है, तो ये सांगानेर इसका संबंध है सांगानेर से, और सांगानेर पड़ता है जयपुर के अंदर। तो ध्यान रखना सांगानेर प्रिंट जो है उसका संबंध जयपुर से है। चलिए फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए अगला दे रखा अपना बगरू। बगरू के संदर्भ में हम जानते हैं, है ना। बगरू, बगरू प्रिंट ये अपने जयपुर से इसका संबंध है ना। जयपुर जिला जहाँ बगरू है अपने जयपुर में, और वहाँ की जो प्रिंट है मुख्य रूप से वो बगरू प्रिंट कहलाएगा। अगले इस दे रखा है दाबू प्रिंट। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ये अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। इसमें चलिए दाबू प्रिंट, इसको हम तीन भागों में बांटते हैं। एक तो हम बात करें इसमें लकड़ी का दाबू प्रिंट। एक तो ये ध्यान, लकड़ी का दाबू प्रिंट। फिर बात करें हम मोम, मोम का दाबू प्रिंट। प्रिंट के कुछ प्रकार है, जैसे हम बात की मोम का हो गया, है ना, लकड़ी का हो गया, फिर इसमें मिट्टी का हो गया। ये कुछ इसके प्रकार दे रखे हैं। मिट्टी का दाबू प्रिंट, ये इसके तीन प्रमुख अर्थ दे रखे हैं, और अलग अलग क्षेत्रों में इसके लिए यही जाना जाता है। ध्यान रखना, लकड़ी की बात करेंगे चित्तौड़गढ़ का हो जाएगा, मोम है, बलोत्रा का है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। मोम का संबंध जो है मुख्य रूप से वो सवाई माधोपुर से है। तो मोम हो गया अपने सवाई माधोपुर, है ना। सवाई माधोपुर जहाँ मोम का दाबू प्रिंट है। लकड़ी का दे रखा है ये अपने चित्तौड़गढ़ से है ना। चित्तौड़गढ़ से इसका संबंध है। और मिट्टी का तो दे रखा है ना। मिट्टी का चित्तौड़गढ़ हो गया, सवाई माधोपुर हो गया। मिट्टी जो है इसका संबंध जो है वो बालोतरा से है। तो ये तीन प्रकार दे रखे हैं प्रिंट के, है ना। बालोतरा, बालोतरा जिसका इसका संबंध है। तो ये तीन प्रकार के दागू प्रिंट को थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं काले पत्थर की मूर्तियां। काले पत्थर की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है, तो राजस्थान में एक जगह का नाम पड़ता है तलवाड़ा। तलवाड़ा पड़ता है बांसवाड़ा में, और वहां से मुख्य रूप से जो है इस प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती है, जिसे हम काले पत्थर की मूर्तियों के रूप में देखते हैं। उसके लिए राजस्थान के क्षेत्र काफी प्रसिद्ध रहे हैं। आगे देखिए, चलिए ये हम बात कर लेते हैं सुंगनी नस्वार। ये कई बार महिलाओं के द्वारा और पुरुषों के द्वारा भी इस प्रकार की नस्वार
सूंघी जाती है, नशे के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और ये मुख्य रूप से की प्रसिद्ध रही है। तो उसके लिए आप सुंगनी नस्वार की बात करते हैं, वो है अपने ब्यावर से, ध्यान रखना। तो सुंगनी नस्वार जो है वो ब्यावर की प्रसिद्ध है। ब्यावर ब्यावर पड़ता है अजमेर में, है ना। एक विशेष प्रकार का होता है जो महिलाओं और कई बार पुरुषों के द्वारा भी, है ना, इसको सूंघा जाता है, सूंघा जाता है। एक तरह का नशीला पदार्थ होता है, एक तरह का नशीला पदार्थ है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर बात करते हैं लकड़ी के खिलौने। हम लकड़ी के खिलौने के लिए अपना बस्सी छत्र, है ना, बस्सी चित्तौड़गढ़ का इलाका, बस्सी चित्तौड़गढ़ का है, और ये मुख्य रूप से लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है रखा है, लकड़ी के खिलौने। फिर लकड़ी के झूले दे रखे हैं, तो इसके लिए अपना जोधपुर प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना, लकड़ी के झूले जो है वो मुख्य रूप से अपने जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला दे रखा है हाथी दांत पर किए गए कार्य। इसके लिए अपने राजस्थान का जयपुर जिला प्रसिद्ध रहा है। हाथी के दांत पर विभिन्न प्रकार की चित्रकारी करना, तो हाथी दांत के कार्य जो है ये अपने चित्र के प्रसिद्ध रहे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, हाथी दांत के कार्य। फिर बात आती है कठपुतली की, इसके बारे में आप जानते हैं, है ना। ये फिर उदयपुर की प्रसिद्ध रही है ना। कठपुतली, ये एक तरह की कला है, राजस्थान की कला के संदर्भ में जब मैं इसकी बात की थी कठपुतली के संदर्भ में, ये मुख्य रूप से उदयपुर की काफी प्रसिद्ध रही है। तो कठपुतली कहाँ की है, इसके लिए हम बात करते हैं उदयपुर। इसका संबंध है, ध्यान रखना, कठपुतली इसका संबंध उदयपुर है, वहाँ की ये प्रसिद्ध रही है। कठपुतली जो है, ध्यान रखना, एक अर्डू की लकड़ी से बनाई जाती है, अर्डू की लकड़ी से बनाई जाती है, बनाई जाती है। तो ध्यान रखना, कठपुतली जो है मुख्य रूप से अड़ू की लकड़ी से बनाई जाती है। इसको बनाने का कार्य किससे जाता है, तो एक मुख्य रूप से या खेराडू कह सकते हैं, खेराडू जाति के लोगों द्वारा बनाई जाती है। तो खेराडू जाति के लोगों द्वारा, खेराडू जाति के लोगों द्वारा, लोगों द्वारा जो है मुख्य रूप से ये बनाई जाती है, और उदयपुर की काफी प्रसिद्ध रही है, जिसमें विभिन्न प्रकार की कला होती है। अपने दोनों हाथों से काफी हल्की रहती है, और उनको विभिन्न प्रकार के लोगों के सामने प्रदर्शन किया जाता है, उनके धागे बंधे होते हैं। तो कठपुतली के बारे में हम ढंग से जाना। नेक्स्ट आगे बात कर रहे हैं, अगला देर का है जटगिरी। ध्यान रखना, ये जो कला है ये अपने जयपुर की प्रसिद्ध रही है, और इसमें क्या होता है कि धातु के बर्तन हो गए या कठोर मिट्टी हो गई, उस पर सोने चांदी के तार लगाए जाते हैं। ध्यान रखना। तो कोप्तगिरी कहाँ की प्रसिद्ध रही है, तो ध्यान रखना, कोप्तगिरी का संबंध जयपुर से है। इसमें होता क्या है, तो ध्यान रखना, जैसे कोई कठोर मिट्टी हो गई, कठोर मिट्टी हो गई, या मुख्य रूप से कठोर कोई पत्थर हो गया, है ना, तो उसके बर्तनों पर सोने चांदी के तार लग जाते हैं। तो मिट्टी हो गई, या फिर ना बर्तन हो गए, है ना, बर्तन, कठोर मिट्टी या बर्तनों पर जो है सोने चांदी के, सोने चांदी के तार लगाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से एक कलाकृति रही है, जिसे हम गुप्तगिरी के रूप में देखते हैं, ये भी ध्यान रखना, है ना। तो ये जैसे मिट्टी के कोई बर्तन वगैरह बना दिए गए और उनको सुखा दिया गया, जब वो पूरी तरह से पक जाते हैं और वो पूरी तरह कठोर हो जाते हैं, तो उसके बाद पर उनके किनारों पर, बर्तनों पर विभिन्न प्रकार की सोने चांदी के तारों से कलाकृति की जाए, जिसे हम गुप्तगिरी के रूप में भी देखते हैं। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, और हमारे सामने दो प्रमुख देर का, एक तो बंदेज का कार्य है, और दूसरा देर का है नाम देवी छिपे। दोनों चीजें काम की प्रसिद्ध है, और बंदेज के लिए हम जानते हैं कि बंदेज की चुनरी अपनी प्रसिद्ध रही है जोधपुर की। तो बंदेज का जो कार्य है, ये जो कला है अपने जोधपुर की प्रसिद्ध है। बंदेज का कार्य, इसका संबंध अपने जोधपुर से रहा है, ध्यान रखना। बंदेज का कार्य जोधपुर का प्रसिद्ध रहा है। जानते हैं जोधपुर की प्रसिद्ध बंदेज की चुनरी, है ना, बंदेज की चुनरी अपने जोधपुर की प्रसिद्ध रही है। तो बात करते हैं नाम देवी छिपे। ये जो कला है ये अपने जयपुर से रही है। नाम देवी छिपे जो है, ये कपड़ों पर विभिन्न प्रकार की कला करती है, जयपुर की प्रसिद्धि। और जयपुर में भी संगानेरी, ध्यान रखना, हमने संगानेरी प्रिंट की बात की थी, संगानेरी प्रिंट जहाँ पे मुख्य रूप से जो है नाम देवी छिपे भी इसके अंदर प्रचलित रहे हैं। तो ये अपनी आज की क्लास रही, जहाँ हमने राजस्थान की प्रमुख हस्तकलाओं के बारे में चर्चा की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।